जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई टेक, एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। जी आज की वीडियो में हम बात करते हैं जी पंजाब पुलिस में जिन नौकरियों का ऐलान किया गया है वो किस स्केल की नौकरियां हैं और उसमें जी क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पंजाब पुलिस में आपके पास इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए जॉब्स का ऐलान किया गया है और इसके लिए ये जो 7 स्केल की जॉब्स है तो इसके बारे में की डिटेल्स को जरा डिस्कस करते हैं। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 225 है, तो 225 वैकेंसीज हैं, सीट्स हैं टोटल जिन पे आपने अप्लाई करना है। और इसमें जो आपके पास जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया था कि ये इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब है और ये 7 स्केल के लिए है। और इनके लिए जो आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 साल का होगा। और नेक्स्ट आपके पास जो इसके अंदर एज लिमिट आएगी जी वो 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। तो जो एज लिमिट है वो 18 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। 25 से ज्यादा उम्र वाले जो उम्मीदवार हैं वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। और फर्दर इसमें जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो 500 होगी, जिसकी प्रोसेसिंग फीस आपने फॉर्म के साथ जमा करवानी है। और इसमें जी कोई भी ऐसे तालिब इल्म जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट है, इंटरमीडिएट चाहे एफए के साथ कंप्लीट है, एफएससी है उनकी, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है उनका, आईसीएस है विद स्टैट है, विद फिजिक्स है, आईकॉम है या डीएई है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ उनका इंटरमीडिएट कंप्लीट है तो वो तलबा इसमें अप्लाई करने के लिए अहल है। और इसके लिए जी एप्लीकेशन के लिए जो डेडलाइन है वो 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर तक आपने इसमें जो अपना फॉर्म वगैरह है वो सबमिट करवाने हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म का तरीकाकार बता देते हैं जी। आपने जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिलअप करके प्रिंट आउट निकलवा के आपने सबमिट करवाने। इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है उनके बारे में आपको बता देते हैं जी। ये दरख्वास्त फॉर्म है जी बराए भर्ती इंटेलिजेंस के लिए है, ब्रांच पंजाब पुलिस। और जैसे कि आपको पहले बता दिया गया था इंटेलिजेंस ऑपरेटर 7 स्केल की ये जॉब है। स्पेशल ब्रांच आपने बताना है जी किस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, रावलपिंडी, लाहौर वगैरह। ये फॉर्म नंबर 10 दफ्तरी इस्तेमाल के लिए यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है उर्दू में, और यहाँ पे आपने इंग्लिश में अपना नाम मेंशन करना है, वल्दियत लिखनी है उर्दू में, और यहाँ पे इंग्लिश में आपने अपनी वल्दियत लिखनी है। यहाँ ऊपर आपने 3 अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर्स ऐड करनी है। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा आपने जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। आपकी जो तारीख़ पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ हिंसों में मेंशन करनी है। आपका जो डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो ज़िला वो यहाँ पे लिखना है, और आपका मुतलका थाना कौन सा है उसके बारे में भी आपने बताना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है और इसमें आपने सारा मेंशन करना है, मैट्रिक से लेके जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, आपकी जितनी भी तालीम है उसके बारे में आपने बताना है। जैसे मैट्रिक है, नेम ऑफ डिग्री मैट्रिक है, आपका बोर्ड कौन सा था, 22 लाहौर था, 22 गुजरांवाला था, 22 कोई भी था, तो आपने इसको मेंशन करना। आपके और कितने मार्क्स आए थे, कितने टोटल मार्क्स कितने थे, ओवर बटे में आपने वो मार्क्स लिखने, और आपकी डिवीजन कौन सी है। तो इसके लिए आपकी ये जो डिवीजन है वो सेकंड होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। ये चीज़ आपने जहन में ज़रूर रखनी है। और फर्दर आपके पास आपने अपनी तमाम तर जो क्वालिफिकेशन के बारे में आपने बताना है, जो आपकी तालीम के बारे में सारा आपने मेंशन करना है। अपनी डिग्रीज के बारे में आपने डिग्री का नाम लिखना है, अपना अपना मुतलका बोर्ड लिखना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स हो, और आपने टोटल मार्क्स लिखने, और आपकी जो मैंने जैसे आपको पहले भी मेंशन किया कि आपकी सेकंड डिवीजन इसमें होनी चाहिए। और उसके बाद जी आपका अगर किसी भी आप सरकारी या नीम सरकारी अदारे में काम करते रहे हैं तो आपने उसका एनओसी साथ अटैच करना है। और यहाँ पे आपने अपना मौजूदा रहायशी पता लिखना है। और फर्दर नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपना मुस्तकिल रहायशी पता लिखना है, परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है, आपने अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है, और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर ऑपरेशनल मेंशन करना है। और आपकी सिम कन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए, नेटवर्क कन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने बताना है जी अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं या कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बताना है यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए ख़वातीन कोटा 15% है और अक़लियती कोटा 5% है। और इसके साथ आपने एक स्टाम्प पेपर अटैच करना है जिसमें आपने हल्फन बयान बताना है कि आप किसी भी जुर्म या तकरीबी कार्रवाई में मुब्तला नहीं रहे, और आप किसी भी कलदम तंजीम वगैरह का हिस्सा भी नहीं रहे, और आप किसी बीमारी में भी मुब्तला नहीं रहे ख़तरनाक किस्म की है।
और जितने भी आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल है, या जो आपका आईडी कार्ड है, करेक्टर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसमें कोई भी दो नंबरी नहीं होनी चाहिए, जाली वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से आपने एक स्टाम्प पेपर साथ अटैच करना, उस पर अपना अंगूठे का निशान, आपने अपना थंब लगाना है और आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। तो वो भी आपको व्यू करवा देंगे वो किस तरह का होगा। तो अब आपको एक दफ़ा एडवर्टीजमेंट विजिट करवा दें। तो ये है जी आपके पास एडवर्टीजमेंट। इसमें आपके पास हदायत और शराइत व ज़वाबित लिखे हुए हैं। तो जैसा फॉर्म के बारे में बता दिया गया जी, आपने www.punjabpolice.government.pk से इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। और जो भी आपके मुतलका डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें तालीमी सनाद है, मैट्रिक की सनद होगी, इंटर की सनद होगी, वो अटैच करनी है। आपने जो आपके सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से की तरफ से जारी किया जाता है, वो अटैच करना है। एक्सपीरियंस लेटर आपने अटैच करना है। आपका डोमिसाइल ज़रूरी है, इसमें मैंडेटरी है। आपका आईडी कार्ड और आपने जो आपकी पासपोर्ट साइज़ की 3 तस्वीर हैं वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 500 है, जो कि आपने इसके साथ सबमिट करवानी है। और जो आपका स्पेशल ब्रांच का ऑफिस है वो आप कब से कब तक करवा सकते हैं जी? इसकी जो सबमिशन स्टार्ट हो चुकी है 5 दिसंबर से, 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप इसे सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है जी, 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है आपके पास। ये मुख्तलिफ आपके पास एसएसपी स्पेशल ब्रांच के जो नंबर मेंशन है, मुख्तलिफ जो इजला के हैं जी, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा वगैरह के, अगर आपको कोई इशू है तो आप इनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं और आपने इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं। यहाँ पे बताया गया जी, अगर आपकी मालूमात गलत है या आप मुकर्रर तारीख के बाद और एप्लीकेशन सबमिट करवाते तो वो मुस्तरद कर दी जाएंगे। और जिन बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएंगी उसके बारे में उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और फर्दर जैसा कि आपको पता ही है कि जो अगर आप किसी कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी शहीद के बेटे बेटी हैं, या आप मजदूर कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं, रिटायर्ड हाजिर सर्विस की बुनियाद पे आपके फादर वगैरह हैं, आप उस बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट के हवाले से, तो आपको उनका जो मुतलका डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करना पड़ेंगे। जैसे पेंशन बुक लगा ले, रिटायरमेंट ऑर्डर की कॉपी वगैरह लगा ले, तो आपने वो सर्टिफिकेट साथ अटैच करने हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने मेंशन्ड हैं यहाँ पे। और जैसा कि तरीकाकार होता है, सबसे पहले आपको पता है कि फ़िज़िकल के लिए आपको बुलाया जाता है। तो इसमें जो आपके पास जिस्मानी बर्दाश्त का जो टेस्ट है, एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है जी, वो मुनक्किद किया जाए। और उसमें आपके पास जो दौड़ होती है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि 7 मिनट में आपके पास जो फासला होता है वो 1 मील का होता है। और 1 मील आपको पता है 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। और मर्दों के लिए आपके पास ये 7 मिनट में कवर करना होता है, और ख़वातीन के लिए 10 मिनट में इस फासले को तय करना होता है। तो उसके बाद जी, टेस्ट के बाद आपको पता है पहले फिजिकल टेस्ट होगा। जो उम्मीदवार इस जिस्मानी टेस्ट को अबूर कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, इसको पास कर लेंगे, उसके बाद उनको तहरीरी इम्तहान के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, रीजनल ऑफिस की जो सतह पे मनक़िद किया जाएगा जिस टेस्ट को, उसकी जगह तारीख के बारे में आपको मुतला कर दिया जाएगा, बजरिया SMS लगा लें। और इसमें आपका जो तहरीरी इम्तहान होगा उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी जी? जनरल नॉलेज होगा, बुनियादी इंटेलिजेंस होगी, पाकिस्तानी अफेयर्स होंगे, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, करंट अफेयर्स और रोज़मर्रा साइंस के बुनियादी क्वेश्चंस होंगे। और जो क्वांटिटेटिव या कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसमें जी आपके पास MS ऑफिस है, उसके अंदर MS वर्ड लगा लें, MS एक्सेल लगा लें, MS पावर पॉइंट वगैरह के बारे में और उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसके अलावा मैं आपको सबसे बेस्ट जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप डोगर पब्लिशर की बुक ले लें इस टेस्ट के लिए। तो आपके पास आपके लिए सबसे बेहतर रह जाएगी। उसमें आपके पास तमाम तर डिटेल्स मौजूद होंगी, आप उससे इजीली प्रेपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जी फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ वगैरह आपने कवर करनी है। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद जी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद ये सारी जी महकमे की मर्जी है, कितने बच्चों को उन्होंने रखना है, बुलाना है, ये सारी चीज़ें इसमें यही चीज़ों को बताया गया कि आप कोई एतराज़ वगैरह नहीं कर सकते। और इसमें ख़वातीन कोटे के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया था जी। ख़वातीन कोटा इसमें 15% है, और अक़लियतों के लिए 5% कोटा जो है वो आपके पास मुख्तस किया गया है। एज में कोई रायत नहीं है जी आपके पास। और उसके अलावा कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और तहरीरी टेस्ट के बाद, फिज़िकल टेस्ट के बाद इंटरव्यू
और इंटरव्यू के बाद जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा उसको आपको पास करना ज़रूरी है, उसके बगैर आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। और एट द एंड आपने क्या करना है जी, ये यहाँ पे यही मेंशन्ड है कि महकमा को इख्तियार है कि वो जब मर्जी इश्तहार को तब्दील कर सकता है या मनसूख कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का पता ही है कि जो आपके पास असामियों की तादाद कम या ज़्यादा की जा सकती है, या इसे किसी मजबूरी की तहत कह लेंगे, कोई महकमे की कोई मजबूरी की तहत या कोई मसले की वजह से इसको मंसूख भी किया जा सकता है। तो आपने जो स्टाम्प पेपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो भी साथ अटैच करने के, आप किसी कलदन तंजीम वगैरह का हिस्सा तो नहीं रही है, आप किसी FIR में मतलूब तो नहीं है पुलिस को, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाली वगैरह तो नहीं है, इनके बारे में भी आपने कंप्लीटली मेंशन करना है स्टाम्प पेपर के थ्रू। स्टाम्प पेपर इस तरह आपने जी, आपके पास होगा तो आपने अपना नाम बताना है, वल्दियत बतानी है, और शनाख्ती कार्ड नंबर बताने के बाद आपने बताना है जी अगर मैं किसी भी किस्म की इस तरह की तकरीबी कार्रवाई का हिस्सा हूँ तो मुझे भर्ती ना किया जाए, मेरे खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए वगैरह वगैरह। यानी अगर ये चीज़ साबित हो जाए तो, और अगर मेरी कोई इसनाद वगैरह भी अगर जाली निकले तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह इसमें ये मेंशन किया गया है। इस ये स्टाम्प पेपर आपने आपने अंगूठा लगाना है, अपना जो दस्तखत वगैरह करने हैं, मोबाइल नंबर मेंशन करने, और उसके बाद आपका जो तस्दीक नोटरी पब्लिक है या ओथ कमिश्नर से आपने उसकी कंफर्मेशन करवानी है, उसके साथ आपने इसको अटैच करना है जी फॉर्म के साथ। ये आपका फॉर्म होगा और आपने जी अपने मुतलका फॉर्म को जमा करवाना है। ये सारा आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी गाइड कर दिया गया है। तो फर्दर अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो मज़ीद टेक अपडेट से बाखबर रहने के लिए, जॉब से बाखबर रहने के लिए आप स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।